हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है आरआरबी पीओ मेंस का, और हम सब के अंदर एक कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया है कि करेंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें, कितने दिन में करें, कितने दिन का करें। तो 6 महीने का करना ज़रूरी है या 3 महीने का करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि कहाँ से करें और कितनी जल्दी कितना ज़्यादा कवर करें। तो चलिए इसी पे रिलेटेड है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कम से कम समय में हमें बेहतर तैयारी करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे पास 18 डेज़ हैं। 30 जनवरी अगर टेंटेटिव डेट है, होपफुली अगर 30 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारे पास 18 दिन है आज मिला के। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें करने का कहाँ से है और कैसे है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको कहाँ से करना है। आप सिंपली गूगल कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे गूगल में आपको लिखना क्या है, मैंने आपको रिलायबल सोर्स जो बताया था वो बताया था अफेयर्स क्लाउड का। तो आप यहाँ पे अफेयर्स क्लाउड टाइप कीजिए अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके पास ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए करेंट अफेयर्स सेक्शन पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डेली का करेंट अफेयर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टुडेज़ करेंट अफेयर्स। तो ये वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा तो हर दिन का करेंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पे है, आज 12 जनवरी का करेंट अफेयर्स यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो 12 जनवरी का, 11 जनवरी का, ये सारा करेंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम लोग इसको हर डे वाइज करें। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है आप बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वीकली करेंट अफेयर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वीकली करेंट अफेयर्स टेस्ट जो है ये यहाँ पे आपको मेनली काम करना है वीकली करेंट अफेयर्स पे। कैसे करना है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप करेंट अफेयर्स 4th वीक पे क्लिक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्विज के लिए ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, स्टार्ट योर क्विज हियर। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्विज स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट क्विज क्लिक कीजिएगा। आपको 25 मिनट का समय मिलेगा और देखिए आपके पास टोटल सवाल होंगे लगभग 60। यहाँ पे आप देखिए 1 आउट ऑफ 60। तो आपके पास 60 सवाल हैं और आपको ये 60 सवाल करने हैं कितने देर में, 25 मिनट में आपको ये सवाल करना है। तो आप यहाँ से हर दिन का सिर्फ और सिर्फ अगर क्विज भी लगाते हैं तब भी आप 60 सवाल वीक 1 का, ठीक है। उसके बाद आपके पास करेंट अफेयर्स वीक 4 का हो गया, 3, 2, 1, 4 वीक हो गया। 4 वीक में आपको कितने का मिल गया, 60 सवाल अगर है तो 6 4 को 24, 240 सवाल। 240 सवाल आपका दिसंबर का, फिर 240 नवंबर का। इस तरीके से करके आपको व्यू मोर करेंट अफेयर्स वीकली टेस्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सारा टेस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। नवंबर के बाद अक्टूबर दिखेगा, अक्टूबर के बाद ये सितंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सितंबर के बाद सीधे फिर आपको अगस्त, इस तरीके से करके दिखेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन हाँ एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स को करेंट अफेयर्स क्लाउड से सिर्फ और सिर्फ क्विज करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अगर आप अफेयर्स क्लाउड के साथ कंफर्टेबल हैं पढ़ने में तब। अगर आपको अफेयर्स क्लाउड नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे अफेयर्स क्लाउड से नहीं करना है, आप क्या कीजिए, ऑलिव बोर्ड करेंट अफेयर्स टाइप कीजिए। यहाँ पे आपको ऑलिव बोर्ड का मंथली बोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे नहीं आता, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बोल्ट दिख रहा है, ठीक है, बोल्ट मंथली करेंट अफेयर्स। इसके बाद आपको हर एक मंथ का यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मंथली करेंट अफेयर्स ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ये टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ से कब तक करना है तो अगस्त तक करना है, अगस्त से लेके जनवरी तक हमें करना है। बोल्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, मंथली करेंट अफेयर्स PDF आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है इनके इस लिंक पे, जो लिंक इनका प्रोवाइडेड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो ये सारा लिंक आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि ये आपको दिसंबर तक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई बोल्ट और अफेयर्स क्लाउड की बात। इस तरीके से अगर आपको अड्डा का अच्छा लगता है तो आप अड्डा भी डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब आप बोलिएगा कि आप बोले करंट अफेयर्स के बारे में ऐसे कितने दिन का करना है, तो मैंने आपको बता दिया अगस्त से लेकर दिसंबर तक करना है। करना कैसे है, अगर आपको लगता है कि क्या करना है आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप मंथली डेली पढ़ सकते हैं तो डेली पढ़ने का टाइम तो मैं नहीं कहूँगी कि आपके पास है, डेली का टाइम नहीं है। आप क्या कीजिए, आप मंथली वाला कवर कीजिए। कहाँ से, क्वेश्चन आंसर से। अगर अफेयर्स क्लाउड भी कीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर सीरीज से कीजिए, या तो फिर वीकली क्विज सेक्शन से कीजिए, ठीक है।
अगर आप बोल्ड पढ़ सकते हैं तो बोल्ड को भी सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करने का ही टाइम है, क्योंकि आपके पास अदर सेक्शन भी तैयार करने के लिए है। ठीक है, आगे देखिए। अब बोलिएगा कि ये तो हो गया, ये बात कंप्लीट हो गया कि कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ से करना है और कितनी बार करना है, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, क्विज़ देना है, रीड करना है, क्विज़ देना है। तो रीड करना और क्विज़ देने से बेहतर है कि क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ क्विज़ लगा लूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में नहीं कर पाइएगा। रीजनिंग भी करना है आपको क्वांट्स भी करना है, आपको इंग्लिश भी करना है, आपको करेंट अफेयर्स भी करना है, आपको कंप्यूटर भी करना है, आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी सेक्शन आप यहाँ पे चूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ सेक्शनल भी निकाल लेते हैं, सेक्शनल कट ऑफ है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एक आपको बूस्ट देता है, अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो ये कहीं ना कहीं आपको प्लस मार्क्स देता है कट ऑफ से ऊपर, तो इसलिए भी ये करना ज़रूरी है। मैम मैं 6 महीना का नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया, तो बताइए क्या करूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको करना क्या है, जनवरी, दिसंबर और नवंबर, इस 3 महीने को एनी हाउ किसी भी सूरत में आपको स्किप नहीं करना है। ये स्किप नहीं होना चाहिए, भले आप अक्टूबर सितंबर अगस्त मत कीजिए, अक्टूबर सितंबर और अगस्त अगर आपसे नहीं हो रहा है मत कीजिए, लेकिन ये 3 महीना एकदम मस्ट है। 5 स्टार लगा लीजिए इसको कि इस महीने को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि देखा भी गया है कि पिछले एग्ज़ाम में अगर 40 सवाल आपका आ रहा है, 40 सवाल में 24 से 25 सवाल आपका 3 महीने से होगा, बाकी सारा इधर मान लेते हैं आप 20-20 मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 20-20 में मान लेता हूँ, या मान लेती हूँ कि 20-20 सवाल आता है, तभी 20 सवाल आप इस 3 महीने का करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है और कहाँ से करना है। ये सारे सोर्स भी मैंने बता दिए हैं। तो अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनका कि एग्जामिनेशन अभी आने वाला है। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।